दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात है कि स्टॉक अब यहाँ से 40 रुपीज़ के आसपास सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार ने भी ज़बरदस्त बाउंस बैक दे दिया है। निचले लेवल से करीब 2000 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या अब बाजार में गिरावट का दौर खत्म हो चुका है या अभी भी दबाव की स्थिति बाकी है, गिरावट हो सकती है? यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है जिसका असर सुज़लॉन जैसी कंपनियों पे हो सकता है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। और सुज़लॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है, विंड एनर्जी सेक्टर की, अब सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। और 2.0 के तहत अब कंपनी आने वाले में एआई का इस्तेमाल करके कारोबार आगे बढ़ाएगी। तो क्या सुज़लॉन आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा? क्योंकि हमने देखा है इसका ट्रैक रिकॉर्ड, जब ये दौड़ता है तो रॉकेट की गति से दौड़ता है। क्या फिर से वो दौड़ शुरू होगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 76,070 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। यानी फिर से 76,000 का स्तर प्राप्त किया सेंसेक्स ने। 567 पॉइंट की आज तेजी थी, यानी 0.75% दौड़ा आज बीएसई सेंसेक्स। तो ये आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे में करीब हर 1000 पॉइंट की अप डाउन देखने को मिली है। और यहाँ पे लो में 75,324 का लो बनाया, लेकिन हाई 76,304 तक बनाए। तो काफ़ी उठापटक देखने को मिली। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि रिकवरी अच्छी हुई है। आप देख सकते हो इसका जो आ, आप समझ सकते हो जो लो बना था वो लो से ये रिकवर हुआ है। जो आप समझ सकते हो कि 74,000 का हमने सेंसेक्स का लो देखा, वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। तो ये देखो कि 16 अक्टूबर को 74,160 तक सेंसेक्स गया था, वहाँ से 76,000 का सफर तय किया, यानी करीब 2000 पॉइंट की रिकवरी हुई है सेंसेक्स में। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि खरीदारी हो रही है। बाजार बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 86,000 का है। अब वहाँ से 12,000 पॉइंट की गिरावट हो गई थी और ये बहुत बड़ी गिरावट है। 52 वीक के लो पे पहुंच गया सेंसेक्स। ऐसे में कुछ तो पॉजिटिव माहौल बनेगा और बिल्कुल बनने लगा है, खरीदारी होने लगी है। ये नहीं कह सकते कि ये अब अंतिम में यहाँ से बड़ी तेजी बनेगी, हो सकता है गिरावट और हो, लेकिन खरीदारी शुरू हो गई, ये एक शुभ संकेत है बाजार के लिए। अब निफ्टी एनर्जी की बात करूँ 35,980 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पर भी 298 पॉइंट की अच्छी तेजी थी, यानी 0.84% निफ्टी एनर्जी ने तेजी बताई। तो काफ़ी अच्छा रहा है निफ्टी एनर्जी का भी आज प्रदर्शन। बात सुज़लॉन एनर्जी की कर ले तो 41.26 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे कर ले कि 41.01 पर क्लोजिंग थी और आज शुरुआत पॉजिटिव हुई 41.60 पर। अब ये बात है कि इंट्राडे में ये 40.51 तक गया था, यानी कुछ गिरावट हुई थी स्टॉक के अंदर। लेकिन जैसे ही बाजार का साथ मिला, स्टॉक में खरीदारी शुरू हुई, फिर से 41 को क्रॉस किया। तो 38 का इसने लो बनाया, वहाँ से स्टॉक ने अब फिर से बाउंस बैक दे दिया है, यानी लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। अब आप अगर सुज़लॉन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे सुज़लॉन में पिछले 3-4 सालों में कोई तेजी का वातावरण नहीं था। आप देखें सुज़लॉन लगभग 3-4 रुपए के आसपास ही था। और आप देखें 2023 के बाद इस स्टॉक के अंदर बेहतर उम्मीद दिखने लगी। तो 2 रुपए से 8 रुपए का इसने सफ़र तय किया था 2020 से लेके 2023 में। लेकिन 2023 के बाद जो इसने दौड़ पकड़ी, वो आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत शानदार थी। और 10 मार्च 2023 को ये जो 8.40 के आसपास स्टॉक था, वो आप देख कि 2 फरवरी 2024 को सीधा 48.60 पर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि करीब 6 गुना यहाँ पे हमने तेजी देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। तो अब क्लियर है कि स्टॉक जैसे ही दौड़ता है बहुत अच्छा करता है। और ऐसा नहीं कि 48 पे रुका, उसके बाद भी इसने शानदार प्रदर्शन किया और अपना एक फ्रेश हाई बनाया था 86 का। अब स्टॉक उस लेवल से आधी कीमत से नीचे है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा समय से करेक्शन हो रहा है, पिछले 1 साल से स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो ही रहा है। बाजार में गिरावट का सिलसिला तो अब शुरू हुआ, लेकिन ये स्टॉक बहुत पहले से करेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि सुज़लॉन फिर यहाँ से शानदार कर सकता है। निवेशकों के लिए अब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बिज़नेस अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सुज़लॉन का। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है
ट्रम्प की तरफ से यहाँ पे $1 बिलियन का एक बोले एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए। तो अब प्रोजेक्ट सारे होल्ड किए जाएंगे। जो विंड फार्म बनाए जा रहे हैं उन विंड फार्म को रोकना है। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते कि विंड सोलर आगे बढ़े। उनके हिसाब से जो परंपरागत ऊर्जा है उसी के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जाए। वो विंड फार्म को अगली बोलते हैं। उनके वजह से पंछियाँ मरते हैं, लोगों को कोई फायदा नहीं होता है, बहुत सारी जगह गिरते हैं। तो वो उनको जब से उनकी जो कार्यकाल शुरू हुआ दूसरा भी, तो उन्होंने हमेशा से कहा कि वो विंड फार्म को पसंद नहीं करते और उसको बंद करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़े एग्रीमेंट की तैयारी कर ली है। तो ये देखो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें कहा गया है कि आने वाले समय के लिए जो ऑफशोर विंड फार्म है उस विंड फार्म को वो बंद करना चाहते हैं। और इसके लिए जो विंड टर्बाइन इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब देखिए इस सेक्टर जो संबंधित कंपनियां जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको समझ में आया कि क्या होगा आगे उनके प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उनके लिए क्या संभावना बनेगी। अब सुजलॉन एनर्जी को भी इसका बड़ा एक झटका देखने को मिल सकता है। सुजलॉन एनर्जी भी विंड एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी प्लेयर है और इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में कंपनी की अच्छी खासी प्रेजेंस है। कंपनी अपना बिजनेस ग्लोबल मार्केट में और बढ़ाना चाहती है। अगर कोई पॉलिसी चेंजेस आती है तो उसका निगेटिव असर भी सुजलॉन पे हो सकता है। तो देख सकते हो कि आने वाले समय एनवायरनमेंट को लेकर क्या आगे फैसले होते हैं। लेकिन अगर विंड फार्म को यहाँ पे यूएस में अगर रोका जाता है, कोई पॉलिसी लाई जाती है, उससे निगेटिव असर होगा ज़रूर। क्योंकि कहीं पर भी अगर किसी के खिलाफ काम होता है तो उसका असर ग्लोबल मार्केट में पड़ता है। तो देखना होगा कि इसको लेकर क्या फैसले होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि विंड फार्म का जो है आगे कामकाज बढ़े, वो रोकना चाहते हैं। तो फिलहाल ये जो विंड इंडस्ट्रीज है वो इस पूरे के पूरे अपडेट को मॉनिटर कर रही है। आगे क्या डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर नज़र रखे हुए किस तरह से आगे अपने रास्ते तलाशने, जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, जो एग्रीमेंट की वजह से उनके मार्केट को क्या असर होगा, उस सब के ऊपर नज़र है। आने वाले समय पता चलेगा कि इसके लिए क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया तो पूरा फेवर में है इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के। और जिस तरह से ये जो भी प्रॉब्लम हुई आप देखें, जो हमें ऊर्जा की किल्लत झेलनी पड़ रही है, ऐसे में यही समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा हो सके अपनी ऊर्जा की ज़रूरत अगर हम क्लीन एनर्जी के माध्यम से पूरी करेंगे तो विश्व में आने वाले समय इंडिया की जो छवि है और सुधरेगी और इंडिया को प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं तो कम से कम हमारी ऊर्जा की ज़रूरत तो क्लीन एनर्जी के माध्यम से पूरे करेंगे। तो उसका जो आप देख सकते हो कि हमें कम जो है फ्यूल लाना पड़ेगा। अगर हम ईवी इस्तेमाल करते हैं व्हीकल के अंदर तो हमारा काफ़ी सारा फ्यूल की खपत भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ देखो सुजलॉन के लिए जो अच्छी खबर ये है कि छोटे इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से नीचे होता है वो बड़े एफआई विदेशी निवेशकों को देखकर निवेश करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं। अभी बीएसई मिड कैप के अंदर देखो तो 5 ऐसे शेयर है जिनमें एफआई और रिटेल इन्वेस्टर दोनों ने मिलकर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, निवेश को बढ़ाया है। हालांकि बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से देखें तो वो एफआई के पसंदीदा स्टॉक जो है उनमें 40% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि वो सारे स्टॉक बेहतर करें क्योंकि इस समय गिरावट का अनुभव है। तो एसी इक्विटी के जो अनुमान लगा है उसके हिसाब से उनमें गिरावट हुई है। लेकिन फिर भी निवेश बढ़ाया गया है एफआई और देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। तो उन 5 शेयरों में देखें तो सुजलॉन एनर्जी शामिल है और यहाँ पे देखें पिछले 3 महीनों में इस स्टॉक के अंदर 22% की गिरावट हो गई है। 53 रुपीज़ से स्टॉक गिरते हुए 41 पर आ गया है। शेयर की कीमत में गिरावट के बाद भी विदेशी निवेशकों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सितंबर में जो 22.71% थी उसको बढ़ा के दिसंबर में 23.73% कर लिया है। यानी इस गिरावट के बावजूद भी विदेशी निवेशकों का मोह कम नहीं हुआ सुजलॉन के प्रति। उसी तरह से रिटेल निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ा दी है। तो 25.89% की हिस्सेदारी थी जिसको बढ़ा के उन्होंने 26.20% कर लिया। तो जो रिटेल इन्वेस्टर उसको ट्रैक करे एफआई को, एफआई से स्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है कि बाजार संभलेगा, सुजलॉन फिर अच्छा करेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं यहाँ पे। फिलहाल बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। बाजार का साथ मिलते ही अच्छे स्टॉक फिर दौड़ने लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।